एक गांव में सविता नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम अभिषेक और दूसरे का नाम आनंद था। आनंद सबसे बड़ा लड़का और अभिषेक छोटा लड़का था। सविता का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए सविता अकेले ही अपने दोनों बच्चे का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। आनंद और अभिषेक अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब सविता को सताने लगी थी। एक दिन सविता का भाई सविता के यहाँ घूमने आया, तो सविता ने अपने चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तब सविता के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तो यह बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? तो सविता ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का अभिषेक पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर सविता के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसीलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का आनंद पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यही गांव में कोई नौकरी पर लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। सविता को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के अभिषेक को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके आनंद को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में आनंद काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर मां की घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अभिषेक की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी पर लग गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी मां और भाई को मिठाई खिलाकर उनको अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपनी मां को बताया कि शहर में एक बहुत बड़े होटल में उसकी नौकरी लग गई है। अगले ही दिन अभिषेक अपने बड़े भाई और मां को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके अभिषेक जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी मां को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। मां ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो आनंद ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अभिषेक के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। अभिषेक अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आका करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं बनता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अभिषेक ने ताजुब से बोला कि तुम खाना कब सीख लिए और क्या तुमसे खाना बनता भी है? तब आनंद ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोर बेल बजती है, तो आनंद ने कहा, देखो अभिषेक, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अभिषेक ने तुरंत आनंद को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं है, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। आनंद को अभिषेक की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। अभिषेक बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी मां से परिचय करवाए। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया।
बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने अभिषेक से पूछा कि खाना किसने बनाया है। अभिषेक कुछ बोल पाता उसके पहले ही सविता ने बताया कि यह खाना मेरे बड़े बेटे आनंद ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने अभिषेक की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद अभिषेक ने भारी मन से अपने बड़े भाई आनंद को बुलाया। आनंद के आते ही बॉस ने आनंद की खूब तारीफ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन आनंद होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने आनंद से कहा कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ यह भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने अभिषेक को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बात करते हुए देखा तो मैं वहाँ चुपचाप खड़ा होकर इनकी बात सुनने लगा। तो मैंने सुना कि अभिषेक मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाओगे तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर आनंद ने अपने भाई अभिषेक से इसका कारण पूछा तो अभिषेक ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। मुझे माफ कर दो। अभिषेक ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा।